तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पास्कल हम किसी भी लिक्विड के में किसी पॉइंट पर, किसी लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पर, और वो लिक्विड किस तरह होना चाहिए? एनक्लोज होना चाहिए। किसके अंदर? किसी वेसल के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर। मान के चले ये कोई कंटेनर किसी भी शेप में हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो क्यूब में हो, क्यूबॉइड में हो, स्फेयर में हो, किसी भी तरह, बस होना क्या चाहिए? वो एनक्लोज होना चाहिए। मींस एनक्लोज का मतलब वो बंद होना चाहिए उस कंटेनर के अंदर। और यहां हम एक ओपनिंग करें, ओपनिंग का मतलब कोई ट्यूब लें, कुछ भी लें, और यहां से मान के चले हम एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और वो प्रेशर कहां आएगा? इस लिक्विड के सपोज इस पॉइंट पे आता है। ये पॉइंट ए लिया, इस पॉइंट पर एक प्रेशर आता है और उसको क्या बोला? पी। तो पास्कल ने बोला, ऐसा नहीं कि पास्कल के अकॉर्डिंग नेचर ने चेंज कर लिया, नेचर में पहले से ये चीज थी, बस पास्कल ने तो उसको ऑब्जर्व किया और बताया कि नेचर में ये चीज होती है। हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू ये। रियल में उन्होंने बस सजेस्ट किया कि ऐसा होता है, और वो बात देखा तो ट्रूथ मिलती है। कुछ फेल होती हुई, उसके बाद उसको करेक्ट किया, करेक्शन हुआ उसमें। तो ये नेचर में क्या होगा? जो पास्कल ने बोला था, इसलिए अकॉर्डिंग टू पास्कल बोला जाता है, क्रेडिट पास्कल को मिलेगा। मान के चलो नेचर में बहुत सारी चीजें, जो पहले बताएगा उसको क्रेडिट, उसका क्रेडिट उसे मिलता है। तो पास्कल ने बोला कि अगर किसी लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पर हम प्रेशर एग्जर्ट करें, या प्रेशर पहले से लगा हुआ है किसी दूसरे सोर्स के थ्रू, तो वो प्रेशर उस लिक्विड के हर पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मान के चलें ये पॉइंट है, इस पर P है, तो P ही हमें यहां मिलेगा, P ही हमें यहां मिलेगा। और बाय चांस कोई बच्चा कहता है अगर मैं यहां ओपनिंग करते हैं तो P ही हमें यहां भी मिलेगा। एक बच्चा बोलता है सर ये तो आपने ट्यूब का साइज छोटा था, बड़ा कर लेते हैं, P ही तब भी यहां भी मिलेगा, यहां भी P ही मिलेगा। अगर इसको बंद रखते हैं, ये भी बंद करते हैं, तो P ही हर जगह रहता है। अब देखो, किसी और इस पास्कल लॉ को यूज करके बाद में हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, बहुत सारी चीजों को हमने यूज किया है। हाइड्रोलिक ब्रेक, लिफ्ट, है ना, और बहुत सारी चीजें जिसमें भी हाइड्रोलिक समझ वर्ड आ जाए, समझ जाना कि उसमें हमने लिक्विड के थ्रू ब्रेक लगाते हैं। तुमने देखा होगा इसको, साइकिल में भी ब्रेक लगते हैं। साइकिल की जब हैंडल के पास एक वायर होती है, एक रोड होती है पतली, उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, प्रेस करते हैं, है ना, ऐसे, तो वहां पे गुटके होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं रबर के, फिट होते हैं व्हील के पास में, वो ऊपर आते हैं और वो व्हील को जाम करते हैं, वहां पे फ्रिक्शन यूज होती है। इसी तरह से हम, अब वहां पे जितनी फोर्स लगती है उससे भी कई गुना ज्यादा ये हम हाइड्रोलिक ब्रेक यूज करके बस में, ट्रक की टायर में, इन सब में यूज करते हैं। अब तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग भी आ रहे हैं कि आप तो, पहले ट्रक में क्या होता था कि ट्रक को अगर काटना होता था तो उसके टायर बहुत बड़े होते थे, नीचे फ्रिक्शन लगती थी, तो बहुत ताकत लगानी पड़ती थी। लेकिन जब से हाइड्रोलिक हैंडल आए हैं, स्टीयरिंग आए हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं और उससे ज्यादा वैल्यू मिलती है। अब ये ज्यादा कैसे मिलती है वो चीज मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल क्या था, अकॉर्डिंग टू पास्कल, इन एनक्लोज इन pressure exerted at any point on a enclosing liquid transmitted equally at every point of that liquid. दूसरा, कहीं भी कितना भी फोर्स प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो वो हर किसी डायरेक्शन में, इन ऑल अराउंड डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे P लगाया और यहाँ आते आते, यहाँ पे P की वैल्यू मैंने 10 पास्कल बोला, यहाँ 10 पास्कल बोला और यहाँ तक आते आते कितना रह जाए, 9, ऐसा नहीं, या यहाँ 7 रह जाए, वहां 6 रह जाए। अगर 10 यहाँ पे एग्जर्ट किया है तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, हर जगह 10 ही मिलता है। और हमें वर्क किससे करना होता है, फोर्स से। प्रेशर एग्जर्ट करोगे तो ये प्रेशर, देखो वहां तो हमने प्रेशर लगाया होगा किस वजह से, ऐसा नहीं कि प्रेशर एकदम से, प्रेशर मिला किससे, फोर्स एग्जर्ट करके।
और फोर्स की वैल्यू क्या हो, प्रेशर की किसकी हेल्प से मिला है, फोर्स की हेल्प से, और फोर्स अपॉन एरिया, इसका सपोज एक एरिया भी होगा, ये मैंने पॉइंट बोल दूं पी, ए डैश बोल रहा, ए डैश पॉइंट, इसका एरिया कितना है ए, तो एफ फोर्स एग्जर्ट करके किस पर, एरिया पर कितना मिलता है, प्रेशर पी मिलता है। उसी तरह से अगर यहां प्रेशर पी है तो यहां भी फोर्स मिलेगा, सपोज इसको मैंने F1 बोल दिया है, एरिया ज्यादा है, सपोज इसको A1 बोला है, प्रेशर P ही है, तो देखो अगर हम प्रेशर P यूज किया, कितना था 10 पास्कल, फोर्स कितना यूज किया, मान के चलो ये एरिया हमारा, तो समझ आ गया ना बच्चों, इसका आप वेरीफाई करेंगे इस लो को कि क्या ये वेरीफाई होता है या नहीं। तो फिर से सुनो, पहले पास्कल की बात को डिस्कस करेंगे। किसी भी लिक्विड के अंदर हम किसी पॉइंट पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, वो प्रेशर उस लिक्विड के अंदर इन ऑल अराउंड डायरेक्शन इक्वली ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है। फिर से इसी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, वो प्रेशर उस लिक्विड के अंदर, एनक्लोजिंग लिक्विड के अंदर, ऐसा नहीं कि आप प्रेशर लगाने चले जाओ तालाब के लिक्विड पर, तालाब में जो पानी भरा हुआ है ना, या स्विमिंग पूल में जो भरा हुआ है, होना कैसा चाहिए, वो एनक्लोज होना चाहिए किसी कंटेनर के अंदर, किसी ड्रम के अंदर, पिस्टन के अंदर, है ना, सिलेंडर के अंदर। तो तब वहां पे कहीं पे प्रेशर एग्जर्ट, जैसे बलून है, बलून में क्या करते हो, ये इस तरह से, और यहां पे आपने फिल किया, अब आपने क्या किया, यहां से प्रेशर एग्जर्ट किया, तो यहां से प्रेशर एग्जर्ट करके बलून थोड़ा सा इधर भी फैलता है, इधर भी इसकी दीवारें फैलती हैं क्योंकि रबर की बनी हुई है। तो हुआ क्या, सभी डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट हो, प्रेशर एग्जर्ट होगा। और कई बार देखा भी होगा, अगर हम प्रेशर को यहां से एग्जर्ट करते हैं, और प्रेशर कैसी क्वांटिटी होती है, इसमें डिस्कस कर चुके हैं, स्केलर प्रेशर, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है, वरना तो क्या होता, अगर एक फिक्स ही डायरेक्शन होती तो कैसी क्वांटिटी होती, वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। क्यों नहीं होती, यहां आपने प्रेशर एग्जर्ट किया, किसकी वजह से, फोर्स अप्लाई करके, ये प्रेशर इधर भी जाता है, ऊपर भी जाता है, इधर भी जाता है, क्योंकि अगर ये सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में रहता, आप इधर प्रेशर एग्जर्ट करते हो और ये इस दीवार को, मतलब ये दीवार आगे की तरफ बढ़ती, तो समझ आना था क्या होता कि प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये तो देखा सभी डायरेक्शन में फैलता है, पास्कल ने भी बोला है कि सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसफर होगा, इसका मतलब ये वेक्टर नहीं है फिर, क्योंकि डायरेक्शन ही फिक्स नहीं, डायरेक्शन फिक्स है तो समझ जाना वेक्टर, अदरवाइज वेक्टर नहीं है। इसी तरह से करंट को भी बताया था, बोला जाता है कि करंट, बैटरी कनेक्ट करते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है जिसकी डायरेक्शन ये है, इसी की डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो अक्सर इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ के सब मन में समझ लेते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन भी फिक्स हो गई। लेकिन जरा सोचो, जब यहां से चलता है, अगर सीधा ही होता, करंट सीधा जाता, वापस वायर में नहीं आता, बाहर निकलने लगता, तो समझ जाना था वेक्टर। लेकिन तो करंट तो वायर के थ्रू चलता है, तो इसलिए इस वजह से ये भी स्केलर बोला जाता है। तो कुछ क्वांटिटी है जिसमें ये कंफ्यूजन कई बार हो जाता है कि स्केलर है या वेक्टर है, तो याद रखना, प्रेशर स्केलर, करंट भी स्केलर। अब बात करते हैं इसको वेरीफाई के लिए, वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल लॉ। फिर से, प्रेशर exerted at any point of a liquid enclosing in a closed vessel is transferred equally in all around direction at every point of that liquid। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कैसे करें। वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, किसी क्लोज कंटेनर के अंदर कुछ ओपनिंग बना लेते हैं। एक ओपनिंग ये हो गई, इसको बोला 1, दूसरी ओपनिंग यहां से हो गई, और सबके ऊपर पिस्टन लगा लेते हैं। पिस्टन तुमने देखा होगा मोबिल ऑयल के, जो मोबिल ऑयल बोलते हैं, मोबिल ऑयल जिसको बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में,
मोबिल ऑयल की जो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, तो उसके अंदर उस एडवर्टाइजमेंट में जिसमें कैस्ट्रोल और कई सारे कैस्ट्रोल है या कई सारे और एग्जाम्पल हैं मोबिल ऑयल के, तो आप एडवर्टाइजमेंट जब देखते हो टीवी में, तो उसमें इस तरह से एक पिस्टन दिखाई देती है और इस तरह से एक पिस्टन, और वो सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलती है। उससे होता क्या है, वहां पे इंजन के अंदर यहाँ पे बर्न होती है, फ्यूल बर्न होता है, जलता है ना। और जलने से क्या होगा, जब आग लगती है तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि आग लगने से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द एयर पार्टिकल्स एक्सपेंड करता है, तो वो पिस्टन को पीछे की तरफ पुश करता है, क्योंकि ये व्हील से कनेक्ट होता है, व्हील रोटेट होती है, फिर इसे आगे की तरफ थ्रो करती है, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक पिस्टन है। और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे बच्चों की होली पे देखा होगा पिचकारी या डॉक्टर की पिचकारी होती है, तो उसमें भी इसी तरह की एक रबर होती है और उसको आगे पीछे हम चलाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि अगर पिचकारी के अंदर हम कुछ भी ना फिल करें, श्रीन जो होती है, श्रीन, उसके अंदर कुछ भी ना फिल करें और हम उसको पीछे की तरफ खींच लें, तो छोड़ते हैं तो वो वापस आगे चली जाती है। उसकी जो ये हैंडल है, ये पिस्टन बोल सकते हो इसको। अगर आप इस तरह से पिचकारी होती है और इसके अंदर ये है और ये यहाँ पे बंद है ना, और इसमें एक रोड होती है प्लास्टिक की और ये हैंडल इसके अंदर से निकल, अगर हम इस यहाँ पे फिंगर लगाकर इसको खींच लें तो छोड़ते हैं, ये वापस चली जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अगर आप फिंगर नहीं लगाते तो एयर चली जाती, अब क्योंकि एयर जाती नहीं, वापस इसको खींचती है। तो उसी तरह से हमारे ये कुछ पिस्टन हम बनाएंगे। ये फर्स्ट पिस्टन, सेकंड, और यहाँ थर्ड, कुछ बड़ा ले ले, सारे एक ही साइज के नहीं लेते, इस तरह से, है ना, और एक यहां ले लेते हैं, इसको थोड़ा सबसे छोटा। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे F1 एग्जर्ट करते हैं। F1 की वजह से क्या होगा, यहाँ प्रेशर हमें कितना मिलता है, P1, और P1 की वैल्यू F1 अपॉन A1। सपोज इसका एरिया A1 है, इतना। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल हमने देखा, देखो जब हमने इसको ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे F1 प्रेशर फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो कितना प्रेशर मिलता है, P1। A1 आप मेजर कर सकते हो, इसका डायमीटर आपने एक्सपेरिमेंट की कर चुके हो आप, कि किसी का डायमीटर निकालना होता है तो किससे निकालते हैं, वर्नियर कैलिपर्स। और यदि बारीक कोई चीज है जिसका डायमीटर बहुत कम है, जैसे वायर, तो उसको स्क्रू गेज से निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने इसका डायमीटर निकाल लिया, साइज बड़ा होगा तो इजीली निकाल सकते, छोटा होगा वर्नियर कैलिपर्स, या अगर और भी बड़ा होगा तो किसी स्केल से सीधा सीधा मेजर कर सकते हैं। तो हमने इसका डायमीटर निकाला, डायमीटर निकाल के एरिया आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक तरह से सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर अगर है तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, d/2 होता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो इतना हमें मिलता है। तो P1 एग्जर्ट किया, अब ये P1 हर जगह रहेगा, ये P1 की जो वैल्यू है कंसीडर किया ये P, अब ये हर जगह P ही रहने वाला है, यहां भी P ही मिलेगा, यहां भी P ही मिलेगा। कैसे पता चले कि ये P है, तो इसको हमने देखा, जब हम यहाँ पे फोर्स F1 एग्जर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे P1 होता है, और P1 की वैल्यू कितना कंसीडर की, P। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल यहाँ भी P, यहाँ भी P, यहाँ भी P आना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि जो रेशो हमारा F1 अपॉन A1 का था, हमने जब ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि पिस्टन यहां से फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो ये क्या होगा, ये पिस्टन बाहर की तरफ पुश होगा, कितने प्रेशर के साथ, P के साथ। तो हमने देखा इसको रोकने के लिए हमें F2 फोर्स एग्जर्ट करना होता है, इस पिस्टन बाहर की तरफ ना जाए। भाई उधर से प्रेशर एग्जर्ट किया तो ये भी बाहर, वो भी बाहर, ये भी बाहर, तो हमने देखा ये बाहर की तरफ ना जाए, इसको रोकने के लिए हमने कितना फोर्स लगाना पड़ता है, F2, और इसका एरिया कितना है, A2। तो देखते हैं कि इन दोनों का जो रेशो आता है वो क्या आता है, P ही आता है, जितना वहां है उसी तरह से यहां मिलता है। सपोज ये 3 है, ये 4, तो यहां भी क्या मिलता है, F4 अपॉन A4, इन दोनों का रेशो P मिलता है। यहां पर हमें रोकने के लिए जो फोर्स एग्जर्ट किया, सपोज वो F4 था,
और एरिया इसका A4। तो देखा प्रैक्टिकली, जब देखा कि इन दोनों का रेशो भी हमारा क्या मिलता है, P ही मिलता है। इससे हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो पास्कल ने बात बोली थी वो सही होती है, वो वेरीफाई होती है कि हम किसी भी लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पर, हमने किस पॉइंट पर एग्जर्ट किया, यहाँ किसी पॉइंट पर जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो उस लिक्विड के अंदर सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसफर होता है। ये क्लियर हो गई एक्सपेरिमेंट से। कैसे कि हमने F1 लगाया, मान के चलो 2 न्यूटन, एरिया भी कितना है इसका 2 है, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू कितना आ गई 1। फिर से समझो, F1 की वैल्यू कितना थी 2, ये भी 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू कितना आती है 1। लेकिन हमने यहाँ देखा इससे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, तो F2 की वैल्यू यहाँ हमें कितना लगाना पड़ता है। हमने जब देखा, या इसको देखें, यहाँ पे जब हमने अप्लाई किया तो ये सपोज हमारा एरिया था 1.5, तो फोर्स कितना एग्जर्ट करना होगा हमें, अगर P ही मिले, P मतलब 1 पास्कल मिले, 1.5 1 ही आएगा। यहां देखा हमने, हमारा सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया 5 था, तो हमने देखा कि हमें जो फोर्स लगानी पड़ती है वो 5 न्यूटन लगानी पड़ती है, वैल्यू क्योंकि तभी बना सकती है। और यहां हमने देखा कि 1 लगाया हमने, यहां पर हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ता था इस पिस्टन को रोकने के लिए, और देखा कि जो एरिया था वो 1 था, यहां भी वैल्यू कितना मिलती है 1। तो इससे हमारा ये एक्सपेरिमेंट वेरीफाई हो जाता है। दूसरी एक चीज और देख रहे होगे बच्चों, यहाँ पे आपने फोर्स कितना लगाई थी जरा देखना ध्यान से, 2 न्यूटन, और यहां आपको कितना मिल रही है। अगर ये रूल पास्कल का सही था, यहां कितना मिल रही है 5। 2 न्यूटन फोर्स लगा के आपको 5 न्यूटन मिल रहा है। हालांकि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होगा तो 1 न्यूटन मिला है, थोड़ा सा बड़ा होगा तो 1.5 मिला है। तो इससे क्लियर ये होती है ये बात कि आप लिक्विड के थ्रू थोड़ी सी फोर्स लगा के बहुत ज्यादा वैल्यू की फोर्स ले सकते हो। मीन्स क्या क्या कंक्लूजन निकलता है। अब इसकी जगह फिर हमने कुछ एप्लीकेशन यूज की, हमने देखा थोड़ा सा फोर्स यूज करके ज्यादा फोर्स मिल रहा है, कहीं पे कम भी मिल रहा है, ये डिपेंड करता है उस पिस्टन, उस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब समझ गए होगे कि अगर कट करते हैं तो जो स्लाइड्स बनती है उसका जो एरिया होगा ये। तो कुछ एप्लीकेशन यूज की, और एप्लीकेशन क्या यूज की कि अगर हमें मान के चलो हाइड्रोलिक लिफ्ट बनानी है, जैसे तुमने देखा होगा क्रेन आती है, तो क्रेन में ऐसा नहीं कि, या ट्रैक्टर देखा होगा ना, बहुत सारे आजकल गन्ने उठाने के लिए, मिट्टी को उठाने के लिए, या बड़ी बड़ी चीजों को उठाने के लिए हम क्रेन यूज करते हैं, उसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट बोला जाता है। वो होता क्या है, उसी तरह से उसमें ड्रम होती है, तुमने देखा होगा जब वो ऐसे उठाता है तो पीछे की तरफ एक ड्रम होती है, और उस ड्रम में इस तरह से एक पिस्टन निकलती है जो स्टील की रोड टाइप देखी होगी। तो करते क्या है वहां पर, पहली एप्लीकेशन, अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। पहला हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या किया हमने, किस लिए, किस पर्पज से यूज करते हैं, इट इज यूज टू लिफ्ट द हैवी वेट, काफी ज्यादा वेट को उठाने में। तुमने देखा ब्रिज बनाने में पहले से ब्रिज को बना के रखते हैं बड़े बड़े साइज के, उनको उठाते हैं वहां पे रख देते हैं। आप देखते हो ट्रेन की एक एक बोगी को उठा के वो रख देते हैं अलग, किसकी हेल्प से, क्रेन की हेल्प से। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, जैसे तो बहुत फोर्स चाहिए। तो वो करते क्या है, उसमें एरिया बढ़ा लेते हैं। एरिया में क्या करेंगे, मान के चले एक इस तरह से एक ट्यूब होती है जो 2 सिलेंडर से कनेक्ट रहती है, तो एक के अंदर तो हमने छोटा सा एरिया रखते हैं ये, और इसको मजबूती से एक ट्यूब के थ्रू इस तरह से लेके जाते हैं, और आगे चल के एक बड़े एरिया के सिलेंडर के ऊपर इस प्रेशर को, और इसके अंदर क्या फिल कर देते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल। इसमें हाइड्रोलिक ऑयल लिक्विड ही होता है ना, लिक्विड के अंदर से प्रेशर को पास करेंगे। अब यहां पे हमने क्या किया, सपोज 1 न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट की, यहां पे हमने 1 न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट किया,
हाँ जी मैम। अच्छा, यहाँ पे हमने 1 न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट की है ना, और एरिया कितना लेते हैं, सपोज एरिया भी हमारा 1 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर कितना मिलता है, तो प्रेशर कितना मिलता है बच्चों, प्रेशर हमें यहाँ पे इस कंडीशन में 1/1 इक्वल टू 1 पास्कल मिलता है। अब जरा सोचो, यहां मैंने ले लिया सपोज 100 मीटर स्क्वायर, यहां एरिया मैंने लिया है 100 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर तो अगर यहां पे एग्जर्ट करते हैं पिस्टन के ऊपर, फोर्स कितना 1 न्यूटन, एरिया 1 था, तो प्रेशर इतना मिला है। अब ये लिक्विड के अंदर से प्रेशर पास होगा, हर जगह है, यहां तक भी पहुंचेगा, यहां पहुंचने के बाद हमने इसका एरिया बढ़ा हुआ लिया है 100, सपोज एक बच्चा बोलता है मैं तो 1000 लेता हूं, चलो जी 1000 लिया, तो प्रेशर उतना ही रहना है, तो कितना होगा P इक्वल टू, ये A2 बोल दें तो F2/A2, P की वैल्यू कितना है अकॉर्डिंग टू पास्कल रूल, P इक्वल टू 1, A2 की वैल्यू 1000 और F2 की वैल्यू कितना आ गई 1000 न्यूटन। तो बच्चों देखो हमने कितना फोर्स एग्जर्ट किया था 1 न्यूटन, केवल 1 न्यूटन एग्जर्ट किया था, और मिल कितना रहा है 1000 न्यूटन, किसकी हेल्प से, ऑयल की वजह से। और ये सर्च किसने किया था, पास्कल ने, कि अगर लिक्विड में एक जगह प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो वो सभी डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर जाता है। लेकिन हमने इसमें टेक्निक क्या यूज की, क्या देखा था कि इसमें भी डिपेंड फोर्स करता है उसके एरिया के ऊपर, प्रेशर तो इक्वल है, प्रेशर में तो कोई खेल नहीं, लेकिन प्रेशर इक्वल है, फोर्स अलग अलग होगी, क्यों, क्योंकि हमने उनकी जो एरिया की साइज है वो अलग अलग ली हुई है। तो आप अब देखो जरा, आप एक साइकिल की पंप से आप एक ट्रक को उठा सकते हो बच्चों, प्रैक्टिकल आपके सामने। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो भी जरा समझना। हालांकि यूज करते हैं हम इसको, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई बच्चा, और आपने देखा होगा जो सर्विस शोरूम होते हैं जहां पे कार की सर्विस, बाइक की या वगैरह वगैरह, या ट्रक कार की होती है, वहां पे आदमी बस वो आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या करते हैं, वो यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट कराते हैं इलेक्ट्रिक मोटर से, और वो मोटर यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करते करते बड़ी बड़ी ट्रक को कहाँ खड़ा कर देते हैं, उसको बोलते हैं, जो उसको ऊपर उठा देते हैं उसको जैक टाइप का रहता है, और वो हाइड्रोलिक जैक होते हैं, हाइड्रोलिक जैक के ऊपर लेके जाते हैं व्हीकल को, बोल देते हैं कि हाइड्रोलिक जैक के ऊपर खड़ा करो इसको, और एक इस साइड से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं और ये उठ जाता है। कई बार ऐसा होता है इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, फिर वो क्या करते हैं हाथ से पंपिंग करते हैं। तुमने देखा भी होगा कार वगैरह में वो एक जैक लगाते हैं, उस जैक में हाथ से पंपिंग करते हैं और वो उसको ऊपर उठा देती है वो जैक। तो ऐसा नहीं कि वो उसमें अलग से कर दिया, वो जो पंपिंग कर रहे हैं उसमें लिक्विड भरी होती है, और लिक्विड भरने में बस क्या किया उन्होंने, पंपिंग कर रहे हैं, और पंपिंग करके वो प्रेशर जा रहा है उस लिक्विड के अंदर और वो उसको उठा देता है। तो काफी भारी भारी जो वेट उठाते हैं हम इसको यूज करके उठाते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो जो मैं अभी बात बोल रहा था, प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको बनाते हैं तो इसकी दीवारें, क्योंकि प्रेशर अगर यहाँ पे है भाई, अगर यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें 1000 न्यूटन मिल रहा है, तो वो फोर्स यहाँ भी होगा। उस फोर्स को संभालने के लिए इसकी दीवारें मजबूत होनी चाहिए। अगर ये दीवारें कमजोर होंगी तो ये बस्ट हो जाती है, टूट जाती है। तो अक्सर तुमने सुना भी होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट में जब यूज करते हैं, या तो ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है उसकी रोड, जो पिस्टन टाइप है उसका, या ये पाइप फट जाती है। ये पाइप भी स्टील की होती हैं, बाहर से दिखाई जरूर देता है कि रबर टाइप, लेकिन स्टील की रहती है ना। तुमने देखा होगा राउंड शेप में इस तरह से, अगर देखो तो अब ध्यान देना, जितनी भी लिफ्ट होती हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट या आपका जो क्रेन होती है, उसमें जो वो ड्रम तक, मशीन से ड्रम तक इस तरह की ट्यूब होती है, और उस ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा होता है, हाइड्रोलिक ऑयल उसे बोलते हैं, और उससे वो यूज करते हैं और उसे वेट को उठा लेते हैं।
तो आप एक केवल और केवल 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन ज्यादा तो है नहीं, आप तो हल्के से हाथ से धीरे धीरे, और एक भारी ट्रक को खड़ा करके सर्विस शोरूम पे हम ट्रक को भी ऊपर जैक की हेल्प से उठा सकते हैं। कार को तो देखा भी होगा, जब कभी किसी की गाड़ी में पंचर वगैरह हो जाती है और रोड पर, और बाय चांस दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं मिलता, तो क्या करते हैं, कई बार लोग अपने आप से उसको चेंज कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, वो वाला जैक रखते हैं, हाइड्रोलिक जैक। एक सिंपल जैक भी आता है जिसमें टाइट बोल्ट्स को रोटेट करा के हम उठाते हैं, उसमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोलिक जैक है तो उसमें धीरे धीरे पंपिंग करोगे, और ये पंपिंग करके क्या होगा, प्रेशर यहां जाएगा और ये इसको ऊपर उठाता रहता है। तो थोड़ी सी फोर्स से ज्यादा फोर्स हमें मिल जाती है। तो इसकी एप्लीकेशन और याद कर लो बच्चों, पास कर लो, वेरिफिकेशन हो गया। इसकी हेल्प से हम कम फोर्स से ज्यादा फोर्स ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रेशर को इक्वल रखना है, और प्रेशर इक्वल रहता है। एक पॉइंट पे फोर्स 1 न्यूटन लगाया तो दूसरे पॉइंट पर कहीं पर हमें ज्यादा मिलेगा, वो डिपेंड करता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स और एरिया का रेशो। तो इसकी एप्लीकेशन ऑफ पास कर लो, क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक, कई सारे हैं। तो होता क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में समझ आ गया, एक ट्यूब से कनेक्ट रहती है, इसके अंदर एक लिक्विड फिल रहती है, 2 ओपनिंग रहती हैं, एक का एरिया कम रखते हैं, दूसरे को जिस पोर्शन से उठाना है, मान लो किसी वेट को उठाना है, उसके नीचे एक बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया के सिलेंडर को रखते हैं, उसमें प्रेशर एग्जर्ट करते हैं और वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है। दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक देखा होगा, अब तो बाइक में भी, मैंने साइकिल वाला एग्जांपल दिया था, बाइक में भी सिंपल आते थे, लेकिन अब बाइक में भी हाइड्रोलिक ब्रेक आते हैं। अगर हाइड्रोलिक ब्रेक वाली या स्कूटी है या बाइक है या स्कूटर है, कुछ भी है, तो उसमें अलग से ब्रेक के पास में एक अलग से एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में ऑयल भरी होती है, और वो ऑयल कहां तक पास होती है, उस ब्रेक जहां पे बाइक की व्हील होगी, उस व्हील के बीच में एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के तक वो कनेक्ट रहती है, वरना तो उसमें वायर होती है। अगर वो हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं है उसमें, तो वायर जाती है उस ट्यूब के अंदर से, और अगर हाइड्रोलिक ब्रेक है तो फिर वायर नहीं जाएगी, क्या जाएगा उसके अंदर से, ट्यूब के अंदर से, लिक्विड हाइड्रोलिक ऑयल जिसे बोलते हैं। और जब ये ऑयल खत्म हो जाती है, कई बार ऐसा होता है काफी दिन हो चलते चलते ये ऑयल खत्म हो जाती है, लीक होती रहती है थोड़ा 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 थोड़ा, तो जब अगर ये लीक होके खत्म हो जाएगा तो तब भी ब्रेक लगने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी थी किसके थ्रू, लिक्विड के थ्रू, और लिक्विड है नहीं तो ब्रेक कैसे लगेंगे। तो फिर से उसमें ब्रेक के लिए लिक्विड फिल कराना पड़ता है। जैसे एक और एग्जांपल अभी आपको बताता हूं, आपने बाइक और स्कूटी के शॉकर देखे होंगे, जिसकी वजह से हम जंपिंग कर, जब बाइक ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है, जंपिंग होती है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है, तो उसमें भी लिक्विड भरी होती है। तो लिक्विड क्या करती है, उस प्रेशर को जैसे ही आप नीचे आते हो उसको संभालती है, तो आपको अचानक से हाई जंपिंग इंपैक्ट नहीं लगता, बॉडी को आराम से सेफली हम चलते हैं। बसेज में, कार में वो चीज नहीं होती, उसमें क्या होती है, कमानी होती है। तो अलग अलग चीजें हैं अलग अलग जगह। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पास कर लो, एप्लीकेशंस ऑफ पास कर लो। नंबर 1 हाइड्रोलिक लिफ्ट, नंबर 2 हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो लिफ्ट का तो समझ आ गया भाई, एक इस तरह से जहां एरिया रहेगा और ये ऊपर की तरफ उठाता है। दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, एक ट्यूब और यहां एक पिस्टन और यहां ये और ये पैडल। जैसे कार वगैरह में देखा होगा, कार में क्या होता है, जब हम चलाते हैं उसको तो पैडल पे पैर रखते हैं,
उससे, या बाइक है तो उसमें उसका जो लीवर होता है उसे दबाते हैं, लीवर बोलते हैं जिसको दबाते हैं ब्रेक लगाने के लिए, या क्लिच टाइप का होता है, तो उस लीवर को दबाते हैं, और यहाँ पेडल को दबाएंगे तो क्या होगा, ये अंदर की साइड जाएगा। इसकी कनेक्टिविटी व्हील से होती है, कार की व्हील से होती है, और कार की व्हील में इस तरह से, सपोज ये व्हील है, इसी में अंदर ये जाती है और यहीं से यहां से बंद रहती है, और यहां भी इसके अंदर भी इस तरह से टू पिस्टन होती है, और ये दोनों कनेक्ट होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ब्रेक शू। तो जब ये दबाते हैं तो ये बाहर की तरफ खुलती हैं बच्चों। जैसे ही पैडल को दबाया, इसमें लिक्विड भरी हुई है, और लिक्विड क्या होगी, जो लिक्विड भरी हुई है वो लिक्विड यहां तक प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा तो ये क्या होता है, ये इन दोनों पिस्टन को बाहर की तरफ प्रेस करता है, और पिस्टन बाहर की तरफ प्रेस करती है तो ये ड्रम होती है, जो व्हील चलती है उसके अंदर सेंटर में ये ड्रम होती है, और ये ड्रम ब्रेक शू क्या करता है, प्रेशर आने पर ये ड्रम से टच होता है, और टच होके क्या होगा, फ्रिक्शन, ये रोटेट हो रहा है ड्रम, मान के चलें ये रोटेट होता है, और रोटेट होते होते क्या होगा, जब ये टच होगा पूरे प्रेशर के साथ पूरी टाइटली, तो क्या होगा, व्हील की स्पीड रिड्यूस हो जाती है। तो समझ लो यहाँ पे ये पैडल, ये पिस्टन, पिस्टन के अंदर इस सिलेंडर, और सिलेंडर में ऑयल होती है, यहाँ पे हमारा फिर से पिस्टन है थिन ट्यूब में, ये ब्रेक शू होती है, और ये सिलेंडर है ना, ये ड्रम बोल सकते हो जो व्हील की ड्रम होती है, और अप्लाइंग द ब्रेक इट टचेस टू द ड्रम एंड रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द व्हीकल। इस तरह से ये वर्क करता है। तो दो एप्लीकेशन है, या हाइड्रोलिक मैंने बोला जैक, जो किसी बॉडी को उठाने के लिए यूज करते हैं जैसे पंचर वगैरह के टाइम पे, तो और बहुत सारी चीजें हैं जो हम हाइड्रोलिक ऑयल को यूज करके करते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल को, लिक्विड को यूज करके हम अप्लाई करते हैं, और किस पे वर्क करते हैं सब के सब, इसकी एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की, पास्कल लॉ के ऊपर ये सभी वर्क करते हैं। नेक्स्ट एग्जैक्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो हम यहीं बंद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे लिक्विड की एक्सर्टेड प्रेशर बाय द लिक्विड, कि लिक्विड अपने बॉटम पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है।